कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि, देवभूमि उत्तर प्रदेश से समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारा यह कार्यक्रम, हमारा यह कार्य आप सबको अच्छा लगे तो आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के काम में हमारी सहायता करें, हमारे साथ साथ परम पिता परमेश्वर की सहायता करें। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से, गृहस्थ आश्रम से रह करके, घर पे रह करके अपने मुखारबिंद से जो कुछ टूटे फूटे स्वरों से भगवान की चर्चा, भगवान की प्रार्थना, भगवान की वंदना मैं कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, अपना आशीर्वाद हमारे देशवासी, हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें प्रदान करने की कृपा करें। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट में आप अपनी जिज्ञासा, आप अपनी इच्छा, आप अपनी अभिलाषा, आप अपनी मनोकामना, आप अपनी समस्या, आप अपनी पीड़ा, आप अपना विचार शेयर कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का निस्तारण हो। साथियों, इसके अलावा हमारे और भी आप लोगों से जुड़ने का या हमसे संपर्क करने का साधन है। जैसे विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल का हमने एक पब्लिक ग्रुप बनाया है जो मानवता से संबंधित है। आप लोग उसमें भी सम्मिलित होइए। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जो विनोद प्रहरी यूट्यूबर के नाम से चल रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे भाइयों की इच्छा हो, हमसे उसी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब चैनल से। तो आप किसी भी तरह से अपना विचार, अपनी समस्या, अपनी अभिलाषा आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हमारे माध्यम से हो जाएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मानवता लाइए, दानवता भगाइए, सेवा परमो धर्म, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हो गंगा मैया की, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो अयोध्यानाथ की, जय हो द्वारिकाधीश की। जय जय श्री सीताराम, हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। तो भैया जो है बिगर पूछे पाछे जो है बंधु चले जा रहे हैं। तो जब इस प्रकार से बिना पूछे पाछे चले जा रहे थे तो जब उनके लिए विराम लगाया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो भैया जो है उनकी आंखें जो है बंधु लाल हो गई और वो इस प्रकार से कहने लगे। 15वें अध्याय में भाग 2 का शेष, मुनियों ने कहा कि अरे हे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों ने भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध नहीं है। हरिओम। फिर यह ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है। साथियों, भगवान के उदर में सारा यह ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना की है?
तुम तो इस प्रकार से साथियों कहा कि तुम हो तो इन भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। तुम्हारी बुद्धि जो है बहुत मंद है। अतः एवं तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोषों से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। ये तीनों क्या है बंधु? काम, क्रोध, लोभ। यह मनुष्य के पतन का मार्ग है, नाश का मार्ग है। इन 3 चीजों में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। हरिओम, राधे राधे। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार के शास्त्र समूह से निवारण होने योग्य ना जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण जो है पकड़कर पृथ्वी पर भैया क्या कि लेट गए। और वह जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा कि हे भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वदा धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा आपके दंड से। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी महिमा कीजिए हरिओम, कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भागवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। साथियों, इस प्रकार से कह रहे हैं। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां क्या किए बंधु, पहुंचे। अरे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमराद लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं। अरे उनके शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झरझर गिर रही है। इस प्रकार से बंधु, जय श्री कृष्ण। तो प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वह समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। जय जय श्री कृष्ण। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वह कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रखे हुए भैया दूसरे से कमल का पुष्प जो है घुमा रहे थे। जय जय श्री कृष्ण। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रही थी। उभरी हुई शुभ्र नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में भैया मड़ियों की अपूर्व शोभा
हो रही थी। जय जय श्री कृष्ण। भगवान का साथियों श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उन्हें देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी जो है गलत हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, अरे इस प्रकार मेरे महादेव जी की और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुका करके प्रणाम किया। उन्हें सिर झुका करके क्या किया बंधु? प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। एक एकटक भगवान को देख रहे थे, निहार रहे थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरण भैया चिन्ह उनके आश्रम में पड़े, बड़ी ही प्रसन्नता हुई, बड़ी ही प्रसन्नता हुई। भगवान ने इस प्रकार से सबको खुशी कर दिया। भगवान का मुख नील कमल के समान था। भगवान का मुख जो था नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी, और भी अच्छी लग रही थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्यराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे भैया, उसी में खो गए। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाले स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा कि हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थिर रहते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। आज हमारे नेत्रों के सामने आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारे बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुई सुदृढ़ भक्तियों के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वह आपके अत्यधिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौहें ही भयभीत कर देती हैं, डरा देती हैं, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। हरिओम नारायण। इस प्रकार से भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो फिर कहने लगे, भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, लगा रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं।
हे विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। वेश्याशक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार हमारे नेत्रों के सामने आप जो है प्रकट हुए, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति होने लगी। तो साथियों, ये तो था विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से 15वें अध्याय का शेष भाग, जो आप सबको अपने टूटे फूटे स्वरों से विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने प्रसारित किया। आशा है आप सबको यह भगवान की कथा, यह भगवान का चरित्र बढ़िया लगेगा। अगर हमारे भाइयों को हमारा यह कार्यक्रम, हमारा यह प्रयास, धर्म की चर्चा, दीन दुखियों की सेवा से संबंधित जो यह कार्य हो रहा है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट करें, और भैया अगर अच्छा ना लगे तो हम बंधु इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा, निवेदन करना, प्रार्थना करना हमारा कार्य है। उस निवेदन को, उस प्रार्थना को पूरा करना ना करना आप सबका उत्तरदायित्व है। बोलिए बांके लाल की जय, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, गंगा मैया की जय, संत समाज की जय, सभी भाइयों की जय। हर हर महादेव, राम राम, जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनमानस की सेवा में समर्पित।